यही सवाल आपसे भी है, बिल्कुल वही लॉजिक है। भाई आपके समय भी इसीलिए बढ़ता था ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े थे, अब भी वही हो रहा है, तो आप सरकार को क्यों घेर रहे हैं? देखिए मानव जी, सभी को नमस्कार। देखिए आज के डेट में जो आज सबसे तेजी से जो तीन चीजें बढ़ रही हैं, वो एक तो पेट्रोल डीजल के दाम है। दूसरा विकसित भारत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये हमें दिखाते रहते हैं 2027 तक। और निर्मला जी की निर्लज्जता और अहंकार। ये कितने अच्छे से बता रहे थे कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी का तो लॉसेस करना होगा, तो एक छोटा सा एस्टिमेट लेके आती थी कि मुझे पता था। दो ही इनके पास ओपिनियन है, एक तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पैरुआ बनते हैं, ये भूल जाते हैं कि सरकार चला रहे हैं, धंधा नहीं। निर्मला जी पूरे अहंकार से कहती है कि तो क्या सरकार लॉस में चली? अरे मैडम, सरकार का काम है लोगों को इम्यून रखना, सरकार का काम प्रॉफिट बनाने का नहीं है। पर ये जो कह रहे हैं कि अगर हम मान ली 600 करोड़ की ऑयल मार्केटिंग कंपनी का डेली लॉसेस है, हरदीप जी 1000 करोड़ बोल रहे थे, तो मैं 1000 करोड़ ले लेती हूँ। 1000 करोड़ ले और इन्होंने जो 40 लाख करोड़ का 38 लाख करोड़, चलिए ठीक कर लेती हूँ, वो जो इन्होंने प्रॉफिट बनाया था, अगर उसे एब्जॉर्ब करने जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो लगेंगे 13 महीने। और जिस रफ्तार से ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना प्रॉफिट्स बना रही है, 19,470 करोड़ सिर्फ पिछले क्वार्टर में 41% के प्रॉफिट के साथ आया। सिर्फ एक ही कंपनी वो कर रही है। आप लोगों को तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से सीखना चाहिए कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। उस हिसाब से अगर उसी प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से करें, तो इनके जो प्रॉफिट्स इन्होंने बनाए हैं, सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कहूंगी, सरकार पे तो आऊंगी नहीं, जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे ये हमें डबल कोड़े मार रहे हैं। 6 साल लगेंगे मानव जी, 6 साल। तो ये जब अच्छे दिन हो गए हैं, ऑयल बॉन्ड थे 3 लाख करोड़ के, जो इन्होंने बकायदा इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि इन्होंने 2.2% पे किया है। उसके बाद ये एक्साइज ड्यूटी आपने कहा कि उस वक्त भी वैश्विक थी। $140 पर बैरल का क्रूड ऑयल का वैश्विक वो था, प्राइस था, जो कि इनके टाइम पे $40 पर बैरल पर आए। पर क्या आपको और मुझे ये मिला? इन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी बनाया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इम्यून करने के लिए। उस वक्त जब मनमोहन सिंह जी ने प्राइजेस बढ़ाए थे और ऑयल बॉन्ड्स लिए, तो ऑयल बॉन्ड की बार बार बात करते हैं, ये रामदेव के कालेधन टाइप की बात हो गई है, तो ऑयल बॉन्ड लिए थे ताकि लोगों को इम्यून रख सके हम, प्राइजेस से करके सब्सिडी लिया था। उसी का ही ऑयल बॉन्ड जपते रहते। ये नहीं कहते कि जब मार्केट में क्रूड ऑयल 40 का था, आप अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें, कल मार्केट में क्रूड ऑयल $2 पर बैरल से सस्ता हुआ है, 100 से 92 हुआ है, पर आप और मैं तो 8 रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं पेट्रोल का। तो ये जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कम नहीं होता। ये 9 रुपए से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा लेते हैं, ये इतना पैसा बना लेते हैं, लेकिन पास ऑन नहीं होता है कस्टमर्स को, और उसके बाद ये बोलते हैं ये तो वैश्विक संकट में है। इनकी इतनी निर्लज्जता है, इनकी इतनी अहंकार है कि बोलते हैं तो कि सरकार प्रॉफिट में नहीं कमाए, सरकार अपना प्रॉफिट जाने दे। मतलब ये जिस तरीके से देश चला रहे हैं, ये बिल्कुल ही मुंगेरी लाल हो गया है। वन सेकेंड, आपको याद होगा ना 2004 से 2014 के बीच, 2004 से 2014 के बीच यूपीए 1 यूपीए 2 में तेल कंपनियों की हालत क्या थी? सरकार से गुहार लेती थी, लगाते रहती थी कि हम तो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमको मदद दीजिए। फिर सरकार मदद देती थी, पैसा देती थी। उसके बाद आप ही की सरकार ने हार कर क्या किया? तेल के दामों को मार्केट के हवाले कर दिया। किया या नहीं किया? आप ही ने किया ना। तो इसका मतलब ये है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग इनिशिएटिव्स हैं कि वो 40 लाख करोड़ बनाए और लोगों की थाली सिकुड़ती जाए, लोगों का जीना बेहाल हो जाए। सिर्फ पेट्रोल डीजल में प्राइस में अंतर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। आपका और मेरा दूध, ब्रेड, दाल, पनीर, छाछ सब कुछ महंगा हो रहा है मानव जी। तो ये महंगाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिट ले रही है। और बड़े आराम से निर्मला जी बोलती है कि ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम है। तो आप क्यों बैठी हैं? दे दीजिए देश ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, वो प्रॉफिट बनाएंगी और शायद कंज्यूमर्स को दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो बनाया वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर बने मानव जी। अच्छा, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड रुकिएगा पूजा, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। शरद जी जरा ये बताइए, उसके बाद आ रहा हूं जनरल बख्शी आपके पास, थोड़ा सा एक्सपर्ट से भी समझते हैं। शरद जी, ये जो